अगर इस नई तरीके से घर में सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो यकीन मानिए घर वाले उंगलियां चाट के ही खाएंगे और आपकी बढ़ाइयाँ ही बढ़ाइयाँ होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई को रख दूँगी, उसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी। तो पानी कम से कम 250 ग्राम लगभग होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो 100 ग्राम लगभग सोयाबीन ली थी उसे डाल दूँगी और एक कटोरी में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च को मैं उबाल लूँगी। तो कटोरी में थोड़ी सी पानी डाल दें और ये देखिए इसे उबलने में 5 मिनट हो गए थे और मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखी थी और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इसे दूसरे कटोरी में जो मसाले थे उसे पलट लूँगी ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तब मैं धीरे धीरे करके टमाटर के जो छिलके थे उसे हटा लूँगी। उसके बाद मैंने सोयाबीन बड़ी के जो एक्स्ट्रा पानी थे उसे निचोड़ लूँगी। तो सोयाबीन बड़ी को थोड़े ठंडे हो जाने दें। तो देखिए ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसके पानी को ऐसे निचोड़ निचोड़ के मिक्सी जार में डाल के इसे दरदरा कूट लूँगी। तो एक बार में जितना आटे उतने ही कूटनी है। तो ये देखिए मैंने वो सोयाबीन बड़ी को इस टाइप का दरदरा कूट ली हूँ। तो मैंने मसाले में 1 चम्मच के करीब काली सरसों और उबले हुए जो मसाले थे उसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे पीस लूँगी। और मैंने जो सोयाबीन बड़ी को कूटे थे दरदरा उसमें मैं 4 चम्मच के करीब बेसन और 1 बड़े चम्मच चावल के आटे और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिला के रेडी कर लूँगी। अगर इसमें बेसन कम पड़ जाए तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई को रख दूँगी और कढ़ाई में तेल डाल दूँगी। जब तक तेल गर्म हो जाए तब तक मैं यहाँ पे सोयाबीन बड़ी की मछलियाँ बना लूँगी। तो ये देखिए ये अभी थोड़ा इसमें बेसन कम पड़ रहे हैं तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब बेसन और डाल दी और इसे अच्छी तरह से मिला के रेडी कर ली। तो ये देखिए अब ये अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे हाथों में लेके एक बॉल बना लूँगी और हाथों से इसे चपटा कर लेनी है और बीच में एक उंगली की मदद से इसमें गड्ढे कर लेने हैं ताकि देखने में लगे क्या ना सही में मछली है। तो इसी तरह करके मैं सारी सोयाबीन बड़ी की मछलियाँ बना लूँगी। तो इसे धीरे धीरे और हल्के हल्के हाथों से करनी है। तो ये देखिए सारी मछलियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पे जो तेल रखी थी वो अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। तो मैं एक एक करके उसमें मछलियाँ डाल दूँगी। जितने अटे सोयाबीन की वो मछलियाँ तो उतनी ही डालनी, एक बार में सारी नहीं डाल देनी है। और गैस की फ्लेम को मीडियम में ही रखनी है। जब ये एक साइड पक जाए तो उसे मैं धीरे धीरे करके ऐसे पलट लूँगी और इसे हल्के हल्के हाथों से पलटनी है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी और भी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैं उसे अच्छी तरह से पलट लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम में ही रखी है, हाई में बिल्कुल भी नहीं रखनी है, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो देखिए मैं इसे एक छन्नी में ऐसे लेके इसे छान लूँगी। तो अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी। उसके बाद मैं वही कढ़ाई में तेल डाल दूँगी फिर से। ये बहुत ही कुरकुरी और खास्ती हो गई है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें जीरे डाल दूँगी और 1 सूखी लाल मिर्च और 1 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और 1 हरी इलायची और 4 काली मिर्च। तो इससे क्या होता है ना कि बिल्कुल ढाबे वाली ही स्वाद आती है। और 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देनी है, स्वादानुसार नमक डाल देना है और इसे मिला लेनी है। गैस की फ्लेम को मीडियम में ही रखना है, नहीं तो फिर से मसाले डल सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद 1 चम्मच के करीब जीरा गोलकी पाउडर और इसे थोड़ी देर भूनूंगी। जब ये भून जाए तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब मेथी पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसमें मेथी पाउडर डाल दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि इसका स्वाद बिल्कुल मछली जैसी ही आती है।
तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो मैं उसमें मसाले वाली कटोरी से 2 चम्मच के करीब पानी डाल दी और मसाले अब बिल्कुल भी रेडी हो गए हैं। मसाले से तेल छोड़ना स्टार्ट हो गए थे, तो उससे पता चलता है कि मसाला भून के रेडी हो गए हैं। तो मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल दी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो उबाल आने तक वेट करनी है। जब उबाल आ जाए तो एक एक करके सारी सोयाबीन बड़ी की जो मछलियाँ मैंने बनाई थी उसे डाल दूँगी और इसे 5 मिनट तक उबालूंगी। और बीच में मैं इसमें आधी चम्मच के करीब गरम मसाले डाल दूँगी, इससे इसका स्वाद अच्छा बनता है। तो ये देखिए बन के रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर